हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का हम सिद्ध करेंगे इसमें निर्देशांक ज्यामिति में। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कब? जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ आता है तब। तो चलिए इस फॉर्मूले को जो है हम प्रूव करेंगे आज की इस ये फॉर्मूला कैसे बना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक x अक्ष ले लेते हैं और एक y अक्ष ले लेते हैं। ठीक है, इस x अक्ष और एक y अक्ष में हम एक त्रिभुज मान लेते हैं। मान लिए एक त्रिभुज A है, B है और C है। इस x अक्ष और y अक्ष के तल में जो है यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बना लिए, एक A, एक B और एक C। हम मान लिए यहाँ पे, माना कि एक त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष A का शीर्ष मान लिए, यहाँ पे A का शीर्ष मान लिए x1, y1, B का मान लिए x2, y2 और C का निर्देशांक मान लिए x3, y3। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया है कि मान लिए, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A है x1, y1, B है x2, y2, C है x3, y3 और ये क्रमशः A से हमने क्या किए, A से AP लंब खींचे x अक्ष पे, फिर B से BQ लंब खींच दिए x अक्ष पे और C से CR लंब खींच दिए x अक्ष पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बिंदु A, B और C से x अक्ष पे लंब AP, BQ और C। यहाँ पे हमने क्या किया, लंब खींच दिया। अब क्या करेंगे, यहां से हमें पता है ये Q का जो निर्देशांक है, इस बिंदु Q का निर्देशांक तो हमें मालूम है क्या है, x2। x अक्ष में निर्देशांक कितना है, x2 है। तो यहां से O से लेकर Q तक ये मान जो हो जाएगा, ये मान हो जाएगा कितना, यहां से यहां तक हो जाएगा x2। ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से x2 मान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है x अक्ष का निर्देशांक x2 है तो ये वैल्यू x2 हो जाएगा। उसके बाद बिंदु P, तो यहां से लेकर उसके बाद यहाँ बिंदु P तक का x1 हो जाएगा, इसका दूरी x1 हो जाएगा, क्योंकि हमें बिंदु P तक का दूरी चाहिए तो ये हो जाएगा x1। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ से O से लेकर R तक की दूरी ज्ञात करना चाहे तो O से लेके R तक की जो यहाँ से दूरी होगा ये हो जाएगा x3 हो जाएगा, ये x3 ये दूरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R का जो निर्देशांक x3 y है तो x अक्ष में इसका दूरी क्या आ जाएगा, x3 हो जाएगा। उसी तरह से y अक्ष में इसका दूरी क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इस बिंदु AP का दूरी क्या हो जाएगा, y अक्ष में y1 हो जाएगा और BQ का दूरी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा y अक्ष में। ठीक है, तो ये दूरी हमने यहाँ पे एक बार दिखा दिया आप लोगों को। चलिए इसमें हम करते हैं क्या, तो हमें चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब हमें त्रिभुज ABC मतलब इस वाले एरिया का मतलब क्षेत्र, ये वाला भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ये वाला भाग जो है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें देखिए, यहाँ पे दो ठो समलंब चतुर्भुज पहले बन रहा है, दो का कैसे, तीन समलंब चतुर्भुज बन रहा है। एक चतुर्भुज A B Q P या A P Q B, ऐसे A B Q P, मतलब ये छोटा वाला जो है ये वाला चतुर्भुज A B Q P एक ये समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लंब खींचे हैं और ये लंब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा और समलंब चतुर्भुज होता है जिसके कोई दो भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। तो A B Q P एक समलंब चतुर्भुज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा A P R C, ये भी क्या होगा, एक समलंब चतुर्भुज होगा। अगर हम इन दोनों समलंब चतुर्भुज को जोड़ देते हैं तो पूरे एरिया का निकल जाएगा क्षेत्रफल, यहां से लेकर तब AQRC का निकल जाएगा पूरा, अगर ये समलंब चतुर्भुज को और इस समलंब चतुर्भुज को जोड़ देते हैं तो। ठीक है,
तो अब इस पूरे भाग में से यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा भाग दिख रहा है, इस पूरे भाग में से अगर हम इस वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दें, पूरे भाग में से अगर हम ये वाला भाग जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला भाग, इस वाला भाग का अगर हम क्षेत्रफल, ये जो पूरा वाला भाग है, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वही करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे वह हो जाएगा, लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद ए बी क्यू पी ये जोड़ देंगे, उसके बाद ए पी आर सी प्लस समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल। इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद अब इस समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी को घटा देंगे, माइनस बी क्यू आर सी का समलंब यहां पर लिखना पड़ेगा, ये भी समलंब चतुर्भुज है, समलंब बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। तो मतलब हमें ये समलंब चतुर्भुज और ये समलंब चतुर्भुज को जोड़ देंगे, उसके बाद ये वाला समलंब चतुर्भुज को घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, और हमें पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, समलंब चतुर्भुज बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं के योग, समांतर भुजा के योग गुना उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी होता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजा के योग गुना उनके बीच की दूरी, ये समांतर चतुर्भुज का ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी पे हम क्या करते हैं, मान बैठा देते हैं। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समलंब चतुर्भुज में समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ए बी क्यू। तो 1/2 इंटू समांतर भुजा, अब चलेंगे यहाँ पे हम खोजेंगे कि ए बी क्यू का, ए बी क्यू पी ये वाला हुआ, तो इस वाला भुजा में ये वाला क्या है, समांतर है, मतलब बी क्यू रेखा और ए पी क्या है, समांतर है। इन दोनों भुजा का योग करेंगे, मतलब ए बी क्यू प्लस ए पी, तो बी क्यू प्लस ए पी, फिर उसके बाद क्या है, समांतर भुजा का योग, उसके बाद उनके बीच की दूरी। अब बताइए इस रेखा और इस रेखा के बीच की दूरी कौन है, ये है, तो इसका बीच की दूरी क्या है, क्यू पी गुना क्यू पी। चलिए इसका काम हो गया, एक समलंब चतुर्भुज का मान बैठा दिया, उसका समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी, समलंब चतुर्भुज ए पी आर सी में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, समांतर होगा क्योंकि लंब है दोनों। तो इसका हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, मतलब ए पी प्लस आर सी, उनके बीच का दूरी, मतलब इस भुजा और इस भुजा के इस समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी कितना है, ये है, ये दूरी कितना है, पी आर ना, ये दूरी गुना पी आर। फिर अब क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल, बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल जो हमें निकालेंगे। तो चलेंगे बी क्यू आर सी वाले समलंब चतुर्भुज में चलेंगे ना, तब यहां से ये भुजा और ये भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यहां से बोल देंगे क्या, 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा है बी क्यू, ठीक है, बी क्यू
हाँ बी क्यू, ये बुझा और ये बुझा, बी क्यू प्लस आर सी इंटू उनके बीच की दूरी क्या है। अच्छा यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी बी क्यू और आर सी के बीच की दूरी क्या है, ये वाला दूरी है क्यू आर ना, तो गुना क्यू आर। तो हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब बैठा दिए। अब क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, बी क्यू का मान क्या है, उसके बाद एपी का मान क्या है, सबका मान यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। सबका मान अब रख देते हैं, सबका मान रखेंगे यहाँ से, ये बराबर हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, यहां से मान रख रहे हैं चलिए इसका मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो 1/2 इंटू, तो बी क्यू का मान हमें मालूम होना चाहिए, बी क्यू क्या है, वाई एक्स में देखिए बी क्यू का मान क्या है, y2 ना, यहाँ पे y2 माने हैं का निर्देशांक जो है y2 माने हैं, तो बी क्यू का क्या हो जाएगा, बी क्यू का मान y2 प्लस एपी वाई एक्स में कितना है, y1 दूरी माने ना, तो y1 हो जाएगा y1 गुना, अब यहाँ पे आता है QP का मान कैसे निकालेंगे, तो QP तो ये दूरी है, ये दूरी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो QP निकालेंगे, तो QP कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें QP निकालने के लिए पूरे दूरी OP में से अगर हम, OP तो हमें मालूम है, OP मालूम है x1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या x1 पहले से निकाल चुके हैं, तो OP में से अगर हम OQ घटा दें, मतलब x1 में से x2 घटा देंगे, क्या ये दूरी नहीं बच जाएगा QP, यहाँ पे लिखेंगे इसका जो मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, x1 माइनस x2, हाँ x1 इस पूरे दूरी में से इस दूरी घटा देंगे तो ये दूरी बचेगा माइनस x2। अब क्या करते हैं, प्लस 1/2 इंटू एपी का मान वाई एक्स में कितना है, y1 है ना, तो y1 प्लस आरसी का y3 है ना, वाई एक्स में मान y3 गुना पी आर का मान निकालेंगे। अब देखिए पी आर कहां पे है, पी आर यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक जो है, तो हमें ये तो पता है पी आर का मान जो निकालेंगे, तो हमें पता है टोटल ओ आर का मान कितना है, ओ आर का मान जो है दिया हुआ है x3, टोटल दूरी x3 है, हमें चाहिए सिर्फ पी आर, तो पूरा ओ आर में से अगर ओपी को घटा दे, क्योंकि हमें ओपी का ही मान पता है x1, ओपी का मान पता है x1 और ओ आर का मान पता है x3, लेकिन हमें पी आर का मान यहाँ पे पता नहीं है, तो पी आर का मान कैसे निकलेगा, अगर हम पूरे ओ आर में से मतलब x3 में से x1 को घटा देंगे, मतलब पूरे इस दूरी में से अगर इतना दूरी घट जाएगा तो क्या ये दूरी नहीं बच जाएगा, तो वही हमें x3 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे x3 माइनस x1 हो जाएगा। फिर अब करेंगे प्लस 1/2 इंटू, अच्छा प्लस नहीं यहाँ पे अब माइनस होगा ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू बी क्यू का मान बताइए, वाई एक्स में क्या है, y2 है, वाई एक्स में बी क्यू का मान, वाई एक्स में बी क्यू मान यहाँ पर भी लिखे हैं y2 प्लस आर सी का मान क्या है, y3 ठीक है। उसके बाद क्यू आर का मान अब निकालेंगे हमें, क्यू आर क्या है यहाँ पे इस दूरी में, तो इस x3 में से अगर इतना को हटा दे, क्यू आर का मान जो निकालेंगे पूरे ओ आर में से अगर हम ओ क्यू घटा देंगे, क्या क्यू आर नहीं बचेगा, आप बोल सकते हैं ये पे हो जाएगा x3, ओ आर का मान तो x3 है, और हमें चाहिए क्या ओ क्यू आर ना, तो ओ क्यू घटा देते हैं, ओ क्यू का मान क्या x2। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार मिला लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। हाँ y2 प्लस y1 ठीक है इंटू x1 माइनस x2, y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस 1/2 y2 प्लस y3 ठीक है, y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस का x2। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2, देखिए यहाँ पे समय नजर आ रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी लिख देंगे, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा अब y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2 ठीक है, फिर प्लस y1 1/2 तो कॉमन ले लिए पहले से, बचेगा y1 प्लस
y3 इंटू x3 माइनस x1 फिर माइनस y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रख दिए, ठीक है, कॉमन लेके। अब यहाँ पे और इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अब इसको गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको, सबको गुना कर देते हैं। यहाँ पे गुना जो करेंगे हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा y2 x1 प्लस माइनस माइनस y2 x2। फिर अब y1 से करते हैं दोनों को, तो प्लस y1 x1, ठीक है, माइनस y1 x2। चलिए, एक का तो गुना हो गया, अब इसको करते हैं, अब इधर का करते हैं, प्लस y1 x3 हो जाएगा। इसको हम इससे कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे, उसके बाद फिर इसको इससे, उसके बाद फिर इसको इससे, ऐसे गुना कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे गुना कर रहे हैं। तो y1 x3 प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस माइनस y1 x1, ठीक है, उसके बाद प्लस y3 x3, फिर हो गया y3 x3 प्लस में अब माइनस y3 x1 y3 x1, इसको इससे कर दिया, इसके बाद इसको इससे कर, ठीक है, क्या, फिर माइनस, अब इसको करेंगे, माइनस है तो इसको थोड़ा कोष्ट में दे दी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कैलकुलेशन सब में गुना हो जाएगा, तो इसलिए इसको अलग कर देते हैं। तो माइनस का इसको कोष्ट में दे रहे हैं, तो y2 माइनस y2 गुना x3, y2 x3 हो जाएगा, मतलब इसको इससे कर रहे हैं, फिर इसको नहीं, फिर इसको इससे, इसके बाद इसको इससे गुना करते रहे, ऐसे गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ से y3 x3 हो जाएगा, y2 x3 कर दिए, उसका प्लस माइनस माइनस y2 x2, ठीक है, y2 x2, फिर उसके बाद y2 x2 हो गया, हाँ, y2 प्लस में x में, फिर प्लस y3 x3 प्लस y3 x3, फिर प्लस माइनस माइनस y3 x2। बस यहां तक हमने क्या किया, इसको गुना करके हमें ये आया, इतना बड़ा ये आया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे हो गया होगा, ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर हम साफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x1 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, x2 वाले को एक जगह कर लेंगे, उसके बाद x3 वाले को एक जगह कर लेंगे, मतलब x1 x2 x3 तीनों को एक एक जगह पे हम, मतलब इसको एक जगह लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये x1 वाला कौन कौन है, ये है, तो y2 x1 एक जगह करेंगे, तो यहाँ पे एगो x1 वाला कहाँ पे x1 वाला है, इसको हम कलर कर देते हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, उसके बाद यहाँ पे x1 है, और कहीं पे x1 है, उसके बाद यहाँ पे x1 है, और इधर कहीं पे x1, इधर x1 नहीं है। तो क्या करेंगे, इस चारों को पहले एक जगह कर लेते हैं, चारों को एक जगह कैसे कर लेंगे, तो y2 x1 लिख दिए, उसके बाद y1 x1 प्लस y1 x1, उसके बाद माइनस y1 x1, फिर प्लस y माइनस का y3 x3 ना, माइनस y3 x1। चलिए x1 वाले का कर लिया। अब इसमें कुछ कटने वाला भी है, कटने वाला क्या सब है, यहाँ पे देखिए, कटने वाला एक y1 x1 प्लस में अब माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। फिर अब हम क्या करते हैं, x2 वाले पे एक जगह कर लेते हैं। x2 वाला कौन कौन है, यहाँ पे देखिए, x2 वाला ये है एक x2 वाले, उसके बाद x2 यहाँ पे है, उसके बाद x2 और कहीं पे है, हाँ x2 यहाँ पे x3 है,
इधर है x2 कहाँ पे, यहाँ पे x2 है, उसके बाद x2 एक यहाँ पे है, ठीक है, सब चार चार करके मिलेगा। तो x2 वाले को लिखते हैं, x2 वाला कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो माइनस का क्या है y2 माइनस x2, माइनस का y2 x2, उसके बाद फिर है माइनस का y1 x1, माइनस का y1 x2, ठीक। उसके बाद फिर और कहां पे है माइनस, यहाँ पे x2 वाले को खोजिए, x2 वाले तीन को लिख लिए ना, 1 2 3, एक और लास्ट बचा है, उसके बाद लास्ट वाला कौन है ये, अब देखिए यहाँ पे माइनस से जो गुना होगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस कोष्ट में है, सबके कोष्ट में यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस गुना माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस y2 x2, y2 x2। अब यहाँ पे कटेगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज y3 x1 जो है प्लस में है ना, y3 x1, यहाँ पे y3 x1 प्लस में आना चाहिए, y3 x1 जो आया है y3 ठीक है। x2 वाले अभी तक लिखा है कहाँ पे, x2 वाले एक बार यहाँ पे लिख दिया, x2 वाले फिर से लिखते हैं, y2 x2 कर दिए, उसके बाद y1 x2 कर दिए, उसके बाद फिर y1 x2 कर दिए, उसके बाद y2 x2, अच्छा एक और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे ये भी है ना, तो माइनस का एक बार और हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस से गुना होगा, प्लस y3 x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कटेगा, तो y2 x2 माइनस में और ये माइनस कैंसिल हो गया। चलिए अब एक और बचा है, x2 वाले को भी सभी को एक जगह कर लिए, अब यहाँ पे बच गया x3 वाले को यहाँ पे एक जगह करते हैं। x3 कहाँ पे है, इसको हम घेर लेते हैं, तो देखिए x3 कहाँ पे है, एक x3 y यहाँ पे छोड़ दिया है क्या, यहाँ पे x3 जो गुना किए हैं y1 x3 होता ना, 1 2 3 4 इसका हो गया, उसके बाद y1 x3 y1 x3 y1 x1, ठीक है, तो y x3 वाला कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, उसके बाद x3 और कहाँ पे है, x3 एक यहाँ पे है, उसके बाद x3 कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 हो गया, एक और मिलना है, चलिए एक और मिलना है, तो x3 एक यहाँ पे है, ठीक है, तो हमने x3 वाले को सभी को घेर दिया। x3 वाले कहाँ पे है देखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, उसके बाद क्या, तो यहाँ पे पहले यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4, हाँ, तो हो जाएगा y1 x3 उसके बाद प्लस y3 x3 वाले यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बाद ये प्लस में इधर कोष्ट, यहाँ पे कोष्ट है, माइनस लगा तो माइनस का y2 x3, उसके बाद ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस y3 x3, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबको एक जगह पे कर लिए, x वाले को x1 वाले की एक जगह, y1 वाले के क्या बोलते हैं x2 वाले की एक जगह, और x3 वाले की जगह। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ पे एक y3 x3 प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया। चलिए अब जो शेष बचा है उसको हम लिख लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। मिटा दे रहे नीचे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या सब बच गया, 1/2 तो सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये बच गया y2 x1 माइनस y3 x1, फिर प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाला कौन को है यहाँ पे, प्लस वाला एक जो बच गया यहाँ पे, हाँ y3 x2, इसको हम पहले लिख लेते हैं, बाद में माइनस वाले को लिख लेंगे, माइनस वाले y1 x2, फिर उसके बाद प्लस वाला इधर कौन है, पहले इसको लिख लेते हैं, जो y1
x3 माइनस y2 x3, ठीक है। 1/2 तो सबके लिए था। अब यहाँ पे x1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, x2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है और x3 इन दोनों में कॉमन आ रहा है। इसको अब लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 इंटू x1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y2 माइनस y3 प्लस इसमें x2 कॉमन ले लेते हैं तो x2 जो कॉमन ले लेंगे बचेगा y3 माइनस y1 प्लस x3 जो कॉमन ले लेंगे x3 कॉमन ले लेते हैं तो y1 माइनस y2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यही हमें क्या करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था। अब इसको सिद्ध कर दिए हैं तो इसको लिख लीजिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखिएगा और इसको याद करने का भी ट्रिक है। इसका ट्रिक कैसे है, यहाँ पे देखिए, x1 x2 x3 तो लगातार आ रहा है तो प्लस कर करके जोड़ते लेंगे। यहाँ पे हम अब y2 देंगे कि y3 पहले देंगे तो उसको याद करने का क्या ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है 2 और 3 से क्या बन रहा है 23 और 3 और 1 से यहाँ पे 3 और 1 से क्या बन रहा है 31 और फिर उसके बाद y1 और y2 से क्या बन रहा है 12। तो याद रखिएगा x1 x2 x3 तो कंटिन्यू रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से है, ये है। लेकिन यहाँ पे अब दो पहले y2 देंगे कि y3 देंगे, इसको याद रखने के लिए 23 31 12 इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सा फॉर्मूला है, कहीं कहाँ पे हम y1 देंगे कहाँ पे y3 देंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 23 31 12। 23 का मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1 और 12 मतलब y1 माइनस y2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अब इसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल पे क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।